बस बैरियर टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद है तो क्या आप उसको मर्ज कर सकते हैं बैरियर एनक्लेव में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बैरियर टाउन में मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको मर्ज कर दें किसी तरह बैरियर एनक्लेव की प्रॉपर्टी में। बैरियर एनक्लेव में जो अपार्टमेंट 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए के होने चाहिए थे वो भी 1.5 करोड़ रुपए में आपको मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पास बैरियर टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद है तो क्या आप उसको मर्ज कर सकते हैं बैरियर एनक्लेव में। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ लोगों के जहन में ये है। ये बैरियर टाउन की किसी भी एंटिटी में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो क्या आप उसको मर्ज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टेंजिबल प्रोडक्ट्स की, जिसमें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं, बने बनाए विलास मौजूद हैं या अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास बैरियर टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी ऑलरेडी मौजूद है और आप उसी पीस ऑफ पेपर को कन्वर्जन की तरफ ले जाएं एक नए बैरियर टाउन की किसी और प्रॉपर्टी में और आप उसको मर्ज करवा लें, तो डायरेक्टली ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मकसद ये मसला नहीं है। इस वक्त बैरियर टाउन फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8 में पिंडी इस्लामाबाद की गिरदोनवा की बात करूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। बैरियर एनक्लेव भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बैरियर टाउन में मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको मर्ज कर दें किसी तरह बैरियर एनक्लेव की प्रॉपर्टी में। इट्स नॉट इवन पॉसिबल। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं बैरियर टाउन 1 से लेकर बैरियर टाउन फेज़ 8 और बैरियर एनक्लेव के, ये 90 to 95% या 80 to 90% डिलीवर हो चुके हुए हैं। इनकी ऑनरशिप राइट्स डिक्लेयर हो गए हैं, इन्होंने अलॉटमेंट लेटर्स दे दिए हैं, नए नए ऑनर्स आ गए जिन्होंने परचेज किया और वो मालिक हैं जगहों के। बहुत सारी जगह ऐसी हैं 80 to 95% तक, 80 to 90% तक, जिसमें अगर आपने अपने अपार्टमेंट्स लेने हैं तो वो भी डेवलपर के थ्रू उसकी जो है ट्रांसफ़र है, सोसाइटी के थ्रू नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा ऑनर्स चेंज है। मतलब ये कि सोसाइटी ने आगे बेचा, आगे किसी और ने किसी और को बेचा, किसी और ने किसी और को बेचा। तो अगर ओवरऑल आप ये समझते हैं कि आपके पास एक बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे आप कोई और प्रॉपर्टी लेकर उसको मर्ज करवा देते हैं, दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल। बहुत सारे लोगों के जहन में ख्याल आता है कि हम किसी तरह मर्जिंग की तरफ चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है, इस वक्त मार्केट डाउन है। बैरियर एनक्लेव की अगर मैं बात करता हूँ, बैरियर टाउन की मैं बात करता हूँ, लेट अस सपोज हम एग्जांपल देता हूँ, मैं बैरियर एनक्लेव की बात कर रहा हूँ। बैरियर एनक्लेव में जो अपार्टमेंट 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए के होने चाहिए थे वो भी 1.5 करोड़ रुपए में आपको मिल जाते हैं, बआसानी मिल जाते हैं। 2.25 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स आपको आसानी से 1.5 करोड़ रुपए के मिल जाते हैं। नंबर 1 क्यों? क्योंकि डाउन मार्केट है। अब हम जैसे लोग व्लॉग्स करते हैं कि जी आप ये इन्वेस्टमेंट कर लें, ये 2.25 करोड़ की प्रोडक्ट आपको 1.5 करोड़ में मिलती है। मतलब ये कि अगर आप अभी लेके रखें तो लॉन्गर रन पे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। एक बात ये बड़ी तय है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं चलो यार 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसको ले लेते हैं, लेकिन उनके पास लेने के लिए 1.5 करोड़ रुपया कैश नहीं है। उनके पास एक और प्रॉपर्टी है, लेट अस सपोज बैरियर एनक्लेव में है, बैरियर टाउन में कहीं और पर भी है, जिसकी वैल्यूएशन वो कर रहे होते हैं जी 2.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। वो ये समझते हैं कि 2.25 करोड़ की प्रॉपर्टी ले बेचते हैं, 25 लाख रुपया डालते हैं और ये 1.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी ले लेते हैं। वो इस बात को भूल रहे हैं कि जो 2.25 करोड़ वाली प्रॉपर्टी आप 1.5 करोड़ रुपए में ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट डाउन है, तो आपकी जो वैल्यूएशन पे 2.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो कैसे 2.25 करोड़ में बिकेगी? वो क्यों नहीं 80-85 लाख रुपए में बिकेगी? क्योंकि मार्केट अगर उसके लिए डाउन है तो मार्केट आपके लिए भी तो डाउन है। इस वक्त रियल स्टेट में सिर्फ और सिर्फ कामयाब वो है जिसके पास कैश इन हैंड मौजूद है और वो टेंजिबल चीज़ें, टेंजिबल चीज़ों का मतलब ये है बना बनाया विला, बना बनाया प्लॉट, बना बनाया जो अपार्टमेंट किसी सोसाइटी में, सोसाइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, किसी सोसाइटी में वो ख़रीद लेता है ना, वो आने वाले 5 साल बाद करोड़ों रुपए में खेलेगा अगर उसके पास अभी कैश इन हैंड मौजूद है और वो इन्वेस्ट कर लेता। सोसाइटी में अगर वो खरीदता है, सोसाइटी से अब बाहर की मैं बात नहीं कर रहा, और सोसाइटी की भी बात करूंगा तो बड़े प्रोजेक्ट्स में, जिस तरह DHA में खरीद लिया, कुछ पार्क व्यू में खरीद लिया, बैरियर टाउन में खरीद लिया, कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कोई टेंजिबल चीज़ खरीद ली ना, क्योंकि बहुत कम पैसों पर मिल रही है। तो बहुत सारे लोग जिनकी वैल्यूएशन ये है कि चलो यार 1.5 करोड़ की एक चीज़ तो आ रही है सामने, मुंह में पानी आ तो जाता है यार, ये लेते हैं, लेकिन अपनी चीज़ को कहाँ पे आप 2.25 करोड़ में वैल्यूएट करते हैं? आपकी अपनी चीज़ भी जब आप बेचने के लिए जाएंगे तो 2.25 करोड़ डिमांड करेंगे, उसके लिए कोई क्लाइंट तो नहीं होगा, मजबूरन आपको 80-85 लाख में बेचनी पड़ेगी, तो बात तो वही होगी। तो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी मौजूद है और वो प्रॉपर्टी बेच के अच्छे रेट पे आप बहुत कम रेट पे कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उस बंदे के लिए मार्केट डाउन है और जो चीज़ आप बेच रहे हैं और जो आपसे खरीद रहा है उस बंदे के लिए मार्केट अप है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी क्या सराइयाँ ये भी लोगों की होती हैं कि जी चले हमारे पास ये प्रॉपर्टी, हम इसको निकाल के यहाँ पे चले जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं अगेन रिपीट करूँ, अगर आपके पास कैश इन हैंड मौजूद है, आप इस वक्त के बादशाह हैं इस पर्टिकुलर इकोनॉमी के, जो रियल एस्टेट इकोनॉमी है,
आप अपनी धड़ल्ले से बाइंग करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इतने बेहतरीन रेट पे मिलती हैं कि आपको पता है कि आज मैंने खरीद ली, देन यू हैव टू वेट। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी जो खरीदते हैं फ़ौरन कहते हैं बेचना है। भाई खरीदा आपने इतने कम रेट पे है, वजह ही यही थी कि कोई और बायर नहीं था। अब आप लेके आपको वेट करना है, मे बी 6 महीने, साल, मे बी 5 साल तक वेट करना पड़े। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस दिन ये प्रॉपर्टीज फायदा देना शुरू होंगी, ये दोबारा से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का मुनाफा देगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है बहरिया टाउन में, इस्लामाबाद में या बहरिया एनक्लेव में, आप मुझसे रब्ता करें, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मैं आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करवा कर दे सकता हूं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।